Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on our platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is Marketing Information System. इसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। पेपर 1 जनरल पेपर के लिए है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स, कंप्लीट पेपर 2 कोर्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन्ड पास्ट पेपर्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल होगी। What is Marketing Information System? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम मार्केट इन्फॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, उसे फ्यूचर पर्पसेस के लिए स्टोर करते हैं और उन लोगों में रेगुलर बेसिस पर सर्कुलेट करते हैं जिन लोगों को उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को मार्केटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे वो एफिशिएंट डिसीजंस ले सकें रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑपरेशंस जैसे प्राइसिंग, पैकेजिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मीडिया एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। 4 मेन कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जो इंक्लूड करते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन चारों कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। MIS का फर्स्ट कंपोनेंट है इंटरनल रिकॉर्ड्स। मार्केटिंग मैनेजर्स को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स में से ही मिल जाती है। इंटरनल रिकॉर्ड्स करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग सेल्स, कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, कैश फ्लोज एंड अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। ये इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल की वजह से मेंटेन होता है। कस्टमर अपना ऑर्डर फर्म को सेंड करता है, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट इनवॉइस और ट्रांजिट कॉपीज़ प्रिपेयर करता है, फिर बिलिंग डिपार्टमेंट ये इनवॉइसेस आगे भेजता है और इस तरह से कस्टमर का ऑर्डर इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग को सेट करता है। बहुत सारी कंपनीज कंप्यूटराइज्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स के सिस्टम को फॉलो करती हैं। ये रिकॉर्ड्स मार्केटिंग मैनेजर्स की हेल्प करते हैं उन्हें रिलायबल इन्फॉर्मेशन की फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करके। MIS का अगला कंपोनेंट आता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। मार्केटिंग इंटेलिजेंस का काम होता है एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इससे हमें करंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट और मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन को हम इजीली एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स या फिर कमर्शियल प्रेस। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम बेसिकली मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड एवरीडे इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। इस इन्फॉर्मेशन को हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टमर फीडबैक्स और पब्लिश डेटा से। अब ये इन्फॉर्मेशन जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इस इन्फॉर्मेशन को हम पहले इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर्स इसे यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं और मार्केटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। MIS का नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का सिस्टमैटिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं मार्केटिंग प्रॉब्लम्स की सल्यूशन को ढूंढने के लिए। बहुत सारी कंपनीज मार्केट रिसर्च करती हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए और अपने कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में जो चेंजेस आए हैं उनका पता लगाने के लिए। इसके अलावा कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च का स्कोप जानने के लिए भी मार्केट रिसर्च करती हैं। मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, दैट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा, या फिर वो सेकेंडरी डेटा हो सकता है, दैट इज़ अवेलेबल इन बुक्स, मैगजीन्स और रिसर्च रिपोर्ट्स। मार्केटिंग रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है MIS में क्योंकि इससे हमें फैक्चुअल डेटा मिलता है जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और वो कई बार रिसर्चर्स ने टेस्ट भी किया होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को इंक्लूड करता है जो मार्केटर यूज़ कर सकता है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए जो उसने अभी तक कलेक्ट किया है जिससे बेटर मार्केटिंग डिसीजंस लिए जा सकें। कंप्यूटर्स की हेल्प से मार्केटिंग मैनेजर्स पूरे डेटा को टेब्यूलर फॉर्म में सेव करते हैं और फिर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम को अप्लाई करके डेटा एनालाइज करते हैं और फाइंडिंग्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं।
इनफैक्ट आजकल मार्केटिंग मैनेजर्स कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं कर सकते। आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो मार्केटिंग मैनेजर्स की हेल्प करते हैं प्राइस फिक्सिंग और मार्केट सेगमेंटेशन जैसे काम करने में। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download a free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.